देखिए, शहीद स्मारक पर मैं खड़ा हूँ। युवा मित्र राजीव गांधी के हम बोलेंगे, हालांकि राजीव गांधी के युवा मित्र, कांग्रेस के नहीं। कांग्रेस सरकार ने इनको नौकरी दी थी, लेकिन अब जो भाजपा की सरकार और जो सरकार वाले लोग हैं वो तरह तरह के इनके ऊपर ठप्पा लगा रहे हैं। कोई बीजेपी का इसमें निकल रहा है, कोई आरएसएस का निकल रहा है, लेकिन सरकार बोलती है कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कहाँ से कांग्रेस के कार्यकर्ता हो सकते हैं जब ये सरकारों की नीतियों को, यानी कि केंद्र सरकार की नीति को, राजस्थान सरकार की नीति को, सरकार कोई सी भी हो, लेकिन सरकार की नीति योजना कोई सी भी हो, उस योजना को ये गांव-गांव, डांडी-डांडी जाकर वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ तक कोई साधन व्हीकल कोई नहीं पहुँचता, वहाँ नहीं पहुँचता, वहाँ ये लोग जाकर योजनाओं को प्रसारित करते हैं। सिर्फ इनका ये काम था। कहीं कोई कार्यकर्ता ये नहीं थे, ना कोई ये किसी दल से ताल्लुकात रखते हैं और ना ही किसी से इनका कोई मतलब है। इनका मतलब सिर्फ अपनी सरकार से मतलब था और उस सरकार की योजनाओं का ये पालना करते थे। हमारे साथ कुछ युवा मित्र हैं, हम इनसे बात करेंगे। कितने दिन हो गए ये अब थोड़ा कुछ हम भी जानने लग गए। ये शिव कुमार हैं, शिव कुमार, हाँ सॉरी, शिव प्रकाश हैं, ये रामचंद नायक हैं, और ये बहुत सारे लोगों को जानते हैं, हम भी जान गए, परिवार हो गए। अच्छा, ये बता कि कितने दिन आपको हो गए? आज 42 दिन हो गए करीबन सर, 42 दिन हो गए करीबन आज। पक्का 42 दिन हो गए? 42 हो गए सर, 42 से ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन 42 है, क्योंकि 7 दिन पहले धरने पे बैठे थे। सरकार ने हमको आश्वासन दिया था, सरकार के कहने पर हम घर चले गए थे, लेकिन रेगुलर 42 दिन हो गए? बिल्कुल सर, रेगुलर 42 दिन हो गए। 42 दिन जब हो गए तो आगे फिर कितने दिन और? देखो, जहाँ तक सीने में जाने वहाँ तक रुकेंगे, भगत सिंह के पहने साहब, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान है, संविधान से मानेंगे। ये देखिए, इससे बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। ये जो देखिए, बांधने की 2 तरह की डिजाइन होती है, मैं आपको बताता हूँ। एक बार इसको पकड़ो। ये किसान जो के लोग हैं, तो यूँ इस तरह से बांधते हैं, इस तरह से, और यूँ इस तरह से बांध लेते हैं। लेकिन ये देखिए, ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन से, इस स्टाइल से आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल सर, भगत सिंह को मानता हूँ सर मैं, और संविधान को मानता हूँ मैं, क्योंकि संविधान ने 19 अनुच्छेद के अनुसार हम संविधान ने हमको किसी सरकार का विरोध करने की आज़ादी दे रखी है। और ये बात विचारधारा की, चाहे वो कांग्रेस का इंसान हो, चाहे बीजेपी का हो, हर इंसान की कोई ना कोई एक विचारधारा रहती है। उस विचारधारा पे ना तो आप या पे किसी सरकार या कोई संविधान पाबंद नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान ये चीज़ किसी न किसी इंसान को दे रखी है कि अपनी विचारधारा किसी के सामने रख सकता है वो। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 19 साफ अभिव्यक्ति की आज़ादी। बिल्कुल सर, और आलोचना कर सकते हैं और कहीं पे रह सकते हैं और किसी से कुछ मांग सकते हैं, लेकिन यह किसी से कुछ ये नहीं मांग रहे। आप तो वो मांग रहे हो जो आपका। देखो सर, ये अधिकार है, और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, पार्टी कौन सी भी हो, चाहे सर बीजेपी को, चाहे कांग्रेस की हो, अगर आपको लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता है, तो आपके 2 महीने देख के देख लो सर। आप 2 महीने देख के देख लो, जिस प्रकार से भास्कर में लगातार न्यूज़ें आ रही है कि विकसित भारत के कैंप पे खाली, विकसित भारत के कैंप में 40 मजदूर बुलाए, तो ऐसी न्यूज़ हम नहीं आने देंगे, क्योंकि हमको पता है, हम गांव-गांव, गली-गली, डाणी-डाणी गए हुए लोग हैं। अगर आपको इतना सा गुरा 2 महीने काम पे लगा के देख लो, उसमें अगर आपको कोई गलत इफेक्ट लग रहा है तो एक बार आधे नोटिस दे के देख लो चोरे को, भाई आप ये गलत काम कर रहे हो, पता लग जाएगी सर आपको कि युवा मित्र क्या कितना काम करते हैं। नहीं, देख क्या लो, विकसित भारत पे काम कर ही रहे थे ना, देखने की कोई नए थोड़ी है जो देख लो, प्रोविजन पीरियड में ले लो साहब के देख लो। विकसित भारत तो जो केंद्र सरकार की योजना थी, और इसके अलावा जो राजस्थान सरकार की योजना, इसमें प्रैक्टिकल करने वाला कोई मामला नहीं है। नवीन पूनिया पदाधिकारी हैं। कौन से मैंने बोला पदाधिकारी हैं, पद ही बताएंगे, कौन से पद पर हो? सर भगवान की दया कोई पद नहीं है, हम सर 5000 युवाओं के साथ खड़े हैं। देखिए, 5000 युवाओं के साथ खड़े हैं, लेकिन एक जिस तरह से घर में 10 आदमी, या जैसे पहले संयुक्त परिवार होता था, 4-4 लोग और उनके जो बेटे बहू होते थे, तो एक मुखिया होता है, उस चीज़ को संभालने के लिए हिस्सा हैं आप, 5000 हैं, लेकिन 5000 लोगों को एक संभालने के लिए कुछ लोगों की नियुक्ति होती है, और वैसा कि युवा मित्र संघर्ष समिति है वो इसको मेंटेन कर रही है। तो उसमें कौन से पद पे हो? संगठन मंत्री हो सर। संगठन मंत्री हो,
तो जैसा कि ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल करके देख लो, तो प्रैक्टिकल करने वाली तो कोई बात है ही नहीं है। बिल्कुल सर, ऐसी बात है, प्रैक्टिकल करने की क्या जरूरत है सर। विकसित भारत संकल्प यात्रा में हमने काम भी किया है और केंद्र सरकार की, राजस्थान सरकार की हमने घर घर योजना काम पहुंचाने का काम हमने किया है। चाहे केंद्र की सरकार हो या बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी है और राजस्थान में भी, उन सभी की योजना हम घर तक पहुंचाएं। आज तक आम आदमी तक, मतलब जो कोई ऐसी चीज़ें, मतलब कहने का मतलब ये है कि सर उसको कोई लाभ ही नहीं मिला हो आज तक। उनको लाभ तुमने दिलाया बिल्कुल सर, आज तक। देखिए हमारे साथ ये रामचंद्र नायक हैं, ये 24 घंटे मोबाइल, समझ में ये नहीं आती होगी आपके कि मोबाइल में क्या करते हैं। ये वाकई अपना जो ये आंदोलन है, इसकी मुहिम को सोशल मीडिया के जरिए तेज करते हैं और ट्विटर वगैरह पर ये बहुत सारा अपना जो ये ट्रेंडिंग का काम ये करवाते रहते हैं। ऐसा हम रोजाना इनको देखते हैं, इनसे भी हमारी कई बार बात होती है। ये किसका फोटो दिखाओ एक बार। मेरा फोटो है, मैं गाँव दिखाओ। ये देखिए कोई फोटो दिखा रहे हैं, ये शिव प्रकाश फोटो दिखा रहे हैं, आप देखिए इस पर स्क्रीन पर। ये बुजुर्ग महिला बैठी हुई है, ये देखिए बुजुर्ग महिला ये बैठी हुई हैं और ये शिव प्रकाश युवा मित्र हैं। आप यहाँ इनके पास क्या कर रहे हो? मैं इनके पास, इनका कोई जो सरपंच साहब थे, इनका राशन कार्ड चालू नहीं हो रहा था, तो उनके बारे में जानकारी दे रहा था। तो इस दौरान में क्या इनके बच्चे से कॉल पे बात कर रहा था कि आपके माता पिता की स्थिति है, तो आप यहाँ आओगे या मैं खुद कराता हूँ। बच्चे ने बोला कि मैं तो नहीं आ सकता, आपके हिसाब से आप देख लो। तो मैं इनको लोगों को अगले दिन पंचायती में लेके गया और उनका काम कराया मैंने सर में। ये देखिए प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है भजनलाल सरकार, आप देख सकते हैं कि ये राजस्थान की। हाँ, इनका जन आधार कार्ड नंबर भी चाहिए तो मैं जन आधार कार्ड नंबर को देने को तैयार हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप एक जन आधार कार्ड में इनका जब से KYC करी उस तारीख की देख लो, मैं तारीख का फोटो बता दूंगा आपको। नहीं, कोई जरूरत नहीं है जन आधार की, लेकिन ये सवाल ये है कि ये तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती। ये बुजुर्ग महिला को सरकार की योजनाओं का जो लाभ है वो वाकई ये दिला रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि सरकार को ये आखिर क्यों नहीं दिखता। जो सीधी तस्वीर दिखाई है कि बुजुर्ग महिला के पास बैठकर वो बिल्कुल बेचारी पूरी तरह से बूढ़ी है, लेकिन सरकार की योजनाओं का वो लाभ इसलिए ले रही है क्योंकि ये लोग, देखो ये देखिए एक बार जन आधार कार्ड बता रही है महिला, ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। अब तो कम से कम सरकार आपको मान लेना चाहिए। जहाँ हम लोग जाते थे, आपके बारे में बता दूं कितनी भीड़ लग जाती थी। देखो सर, बालिका में कितनी भीड़ लग जाती है, देखो आप, ये देखो, मतलब कितनी भीड़ लग जाती थी। आप देखो, देखो ये देखिए, ये युवा मित्र शिव प्रकाश यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं? कम से कम 8-10 लोग तो यहाँ दिख रहे हैं। और जब ये सरकार की योजना जब बता रहे हैं तो मतलब साफ है कि सारे लोग इन योजनाओं को समझ रहे हैं और उनको ये सरकार की योजनाओं को किस तरह से अमल में लाई जाए वो बता रहे हैं। लेकिन सरकार ने अब इनको बेरोजगार कर दिया। इनका कहना है कि नाम बदल दो, कोई भी नाम रख दो, लेकिन हमें बेरोजगार मत करो। लेकिन सवाल ये है कि अब ये यहाँ शहीद स्मारक पर बैठे हैं तो राजस्थान की उस जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ कौन समझाएगा और कौन दिलाएगा, और जब दिलाएगा कौन उसका ही नहीं पता, तो फिर सरकार की योजनाओं का लाभ राजस्थान की जनता कैसे ले पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।